इज यूनिवर्स। तो आज मैं आपको ब्रह्मांड की सैर करवाऊंगी, दैट इज अ जर्नी टू यूनिवर्स। जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ यूनिवर्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सुपरनोवाज, नेबुला और बहुत सारी ऐसी ब्लैक होल्स, वाइट ड्वार्फ, ये सब आएंगे, है ना। एक्चुअली यूनिवर्स है क्या? यहीं से तो बनती है यूनिवर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर दोज हु आर एस्ट्रोफाइल, वो तो बहुत इजीली फैसिनेट होते हैं। मी बीइंग एन एस्ट्रोफाइल ऑलवेज गेट फैसिनेटेड टुवर्ड्स दी स्टार्स, मून। अब देखो होता क्या है ना, जब हम बचपन में, जब हमें पता लगता है कि ये दीज आर स्टार, दिस इज मून, दिस इज सन, ये सब जब हम बचपन में पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है, नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि अच्छा दे आर ट्विंकलिंग, तो बहुत मुझे फेरी टेल वाली फीलिंग आ रही है। ये सब होता है बचपन में, है ना, फेरी टेल्स जैसा। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगने लग जाता है कि ये सब के पीछे की फिजिक्स क्या है, क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल अबाउट फिजिक्स। हर जगह पर फिजिक्स लग रही है। इसी तरह से ये जैसे बहुत सारे फिजिकल फेनोमेनन्स हैं या बहुत सारे ऐसे थेरीज हैं जो इन सब के पीछे हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन की, और बहुत कुछ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स के बारे में। ये है क्या यूनिवर्स? जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ अर्थ, तो आपको पता है दिस इज अर्थ, इट्स अ प्लैनेट, पता है। लेकिन यूनिवर्स, जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहीं पर यूनिवर्स की शुरुआत होती है। तो हम यूनिवर्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। हम रहते हैं अर्थ में रहते हैं हम, अर्थ, वी आर अर्थियंस, और हम अर्थ पे रहते हैं। अब देखो, अर्थ एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। अर्थ हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। सोलर सिस्टम जिसे हम सौर मंडल भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास, आपको पता है, 8 प्लैनेट होते हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, और पहले प्लूटो भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, तो देखिए ये जो है जितना भी आपके पास जो सोलर सिस्टम बनता है ना, हमें क्या लगता है सिर्फ 8 प्लैनेट से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सोलर सिस्टम है ये 100 बिलियन प्लैनेट से बना हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ 8 पता है और हम उन 8 को ही कंसिडर करते हैं। वाई? बिकॉज ये 8 प्लैनेट्स एक ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जो बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने एक क्राइटेरिया, दे मेड अ क्राइटेरिया और बोला कि जो जो प्लैनेट इसे फॉलो करेगा वही प्लैनेट को हम अपने सोलर सिस्टम में कंसिडर करेंगे। इसीलिए प्लूटो को भी पहले कंसिडर किया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि प्लूटो उस क्राइटेरिया को सेट ही नहीं, फॉलो ही नहीं कर रहा, इसलिए उसे सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये 8 के 8 प्लैनेट्स उस क्राइटेरिया को फॉलो करने लगे। उनकी शेप और साइज बिल्कुल उस तरह से थी, और उनका जो सोलर सन से हमारा डिस्टेंस था वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक था। जो भी है, मतलब वो क्राइटेरिया को फॉलो करते थे, उनके एक्सिस भी बिल्कुल ठीक थे। अब ये तो बात होगी सोलर सिस्टम की। अब आपको पता है ऐसे कितने ही सोलर सिस्टम है। ये तो एक सोलर सिस्टम है जहाँ हमारी अर्थ है, ऐसे कितने ही सोलर सिस्टम्स हैं, और हर सोलर सिस्टम के सेंटर में ना बहुत सारी और भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड बेल्ट है, ऐसी बहुत सारी बातें। अब ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम कंबाइन करके क्या बनाती है? एक गैलेक्सी। जैसे कि हमारी गैलेक्सी, जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा हिंदी में कहें। अब मिल्की वे गैलेक्सी भी तो कितनी, उसकी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी सोलर सिस्टम्स हैं, उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, अब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत कुछ है, कितनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ, ब्लैक होल्स हैं बहुत, है ना। तो दिस इज हाउ एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब ऐसे ही 170 बिलियन गैलेक्सीज को मिला दिया जाए, 170 बिलियन गैलेक्सीज को मिला दिया जाए तो बनती है जाके यूनिवर्स। क्या बनती है? यूनिवर्स। और ये अभी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स बन रही है ना, ये तो एक छोटा सा पॉइंट है। जो पूरी यूनिवर्स है उसका इतना सा हिस्सा भी नहीं है। पूरी यूनिवर्स को एक छोटे से हिस्से में हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दे दिया। जितना हमें पता है वो उतने को हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दे दिया। उसके अलावा इतनी ज़्यादा जो यूनिवर्स है जो हमें पता ही नहीं है, नॉन ऑब्जर्वेबल, जैसे कि इन्फिनिटी, कुछ पता नहीं है उसके बारे में हमें। तो इस तरह से कितनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी, कितनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी।
उस गैलेक्सी में कितने सारे सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम के 100 बिलियन प्लैनेट्स के अंदर एक हमारा प्लैनेट है अर्थ। तो अब सोच रहे हो, और उस इतनी बड़ी अर्थ पे हम एक छोटे से हम अर्थियन हैं। तो आप सोच रहे हो हम यूनिवर्स के आगे हम कुछ भी नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं वो यूनिवर्स के आगे कुछ मतलब माइक्रो भी नहीं है, माइक्रो लेवल पे भी नहीं है वो, तो मतलब उससे भी बहुत ही कम। तो दिस इज बेसिकली एक आइडिया लग सकता है कि यूनिवर्स है क्या। तो हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, बहुत सी ऐसे बातें हैं जिनको अभी तक साइंस भी प्रूव नहीं कर पाई है। जैसे कि जो हमारे ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ब्लैक होल की डिस्क्रिप्शन भी बहुत कम लोगों ने दी है, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी एक बार 1900 आइंस्टाइन ने दी थी, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, लेकिन उन्होंने भी तब ये नहीं सोचा था कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता होगा। तो देखिए, अगर बात की जाए हमारे सोलर सिस्टम की, तो हमारे जो 8 प्लैनेट हैं उन सभी में प्लूटो को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए नहीं कंसीडर किया जाता क्योंकि जो प्लूटो का शेप और साइज़ है वो बाकी प्लैनेट से बहुत कम है, बहुत छोटा है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया जाता है। और प्लूटो जो है वो सन से काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ पर सनरेज बिल्कुल भी नहीं जाती, ठीक है। इस वजह से ना प्लूटो को एक सेपरेट ही उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। और सबसे मेजर रीज़न क्या है जो किसी को पता ही नहीं होता, वो रीजन होता है प्लूटो की एक्सिस। प्लूटो की एक्सिस बाकी प्लैनेट से अलग चलती है। जैसे अगर बाकी प्लैनेट सन के अराउंड इस तरह चल रहे हैं तो प्लूटो की एक्सिस बिल्कुल ही अलग चल रही होती है। तो इसलिए उसकी डिफरेंस ऑफ इट्स, इसलिए उसकी इस यूनिकनेस की वजह से उसे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। और जब उसे एक्सक्लूड किया गया था तब भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिबेट्स हुई थी साइंटिस्ट के बीच में। कई साइंटिस्ट उसको बाहर नहीं निकालना चाहते थे, कुछ उसे इंक्लूडेड रहना देना चाहते थे, कुछ एक्सक्लूड करना चाहते थे। ऐसी काफ़ी डिबेट्स, काफ़ी थ्योरीज तब सामने आई थी। आपको पता होगा हमारे प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो पहले वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। और बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। अब स्टार्टिंग वाले को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर रफ एंड रॉकी सर्फेसेस। वो बहुत ही रफ और रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं ऑफकोर्स, और इसी वजह से उन्हें हम टेरेस्ट्री कहते हैं। देखिए, ये जो है ना सन के साथ, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बहुत ही फैक्ट्स है अमेजिंग से। जैसे सन की अगर चलो मैं बात करूँ, पहले सन आपको पता है एक स्टार है, लेकिन सन को बाकी स्टार्स के बीच में ही क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? वाई इज सन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, उनकी वजह से ही सन बाकियों से बहुत ही डिफरेंट है। मतलब उसमें बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट उसमें से निकलती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशंस। ये जो रेडिएशंस है बहुत टाइप की होती हैं, रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस और बहुत सारी। अब जैसे जो यूवी रेडिएशंस है वो बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन अर्थ में एंटर करने से पहले अर्थ के पास अपना एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर क्या करता है? अर्थ में जब यूवी रेडिएशंस एंटर कर रही होती हैं तो उन्हें रोक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में और फिल्टर करके फिर उसको अर्थ पे भेजता है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया हमारी स्किन के साथ तो इट कैन कॉज अस स्किन कैंसर। जैसे आपको याद होगा कि पहले काफ़ी न्यूज़ में भी आया था कि ओजोन लेयर अब हील कर रही है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज तब बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ना पोल्यूशन और सबकी वजह से क्या हो गया था ना, ओजोन लेयर में बहुत सारे होल्स हो गए थे। उसको कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओके। उसमें बहुत सारे जो होल्स हो गए थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसने हील कर दिया। लेकिन ये पोल्यूशन अगर इसी तरह से चलता रहा, बढ़ता रहा, तो ये डिप्लीशन कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो मैं बात करूँ जो हमारे पास वीनस और मर्क्यूरी हैं, वो भी हमारे मून की तरह ही फेजेस बदलते हैं। पता हम उन्हें देख भी सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे वीनस की बात करूं तो हम उसे टाइम ऑफ ट्वाइलाइट जिसे कहते हैं तब देख सकते हैं, जब रात का टाइम हो, मतलब अभी जब शाम का टाइम हो, सूरज जला हो और तारे ना निकले हों, तो उस टाइम पे एक तारा जो निकलता है उसे शुक्र तारा कहते हैं। वो तारे की खासियत क्या है ना, वो एक्चुअली इट्स अ वीनस, तो उसकी खासियत क्या है कि जब बाकी के तारे निकलते हैं ये छिप जाता है, और जब सुबह सभी तारे छिप जाते हैं तो ये अकेला आता है। ये इसकी खासियत है। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें हमारे कई सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में नहीं पता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जुपिटर की, तो जुपिटर को ना वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है सोलर सिस्टम का,
क्यों कहा जाता है? बिकॉज जुपिटर के अंदर बहुत सारी ग्रेविटी है। इसकी ग्रेविटी 24.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अर्थ की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो कितनी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, है ना। ये क्यों? देखो जितने भी एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है हमारी, एस्ट्रॉयड बेल्ट में से जितने भी एस्ट्रॉयड्स छूट कर निकलते हैं बाहर, वो सभी अब अर्थ की ओर आ रहे हैं, हर प्लैनेट की ओर जा रहे हैं। लेकिन अर्थ की ओर जब आते हैं ना, अर्थ के तक पहुंचने से पहले ही जो जुपिटर है ना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। बाकी प्लैनेट्स की ओर भी जा रहे हैं, जुपिटर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज वेरी गुड फीचर, जिससे अर्थ प्रोटेक्टेड है। अर्थ और जुपिटर और सैटर्न दोनों में ही ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जुपिटर को बेसिकली वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है सोलर सिस्टम का। और जुपिटर गैशियस प्लैनेट है, उस पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, और बहुत ही आपने जुपिटर के जो रेड स्पॉट की अगर मैं बात की तो वो रेड स्पॉट ना एक स्टॉर्म है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, काफ़ी टाइम से। वो कह रहे हैं कि उसका साइज, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उसका साइज बढ़े जा रहा है, धीरे धीरे वो साइज उसका बढ़ रहा है। अब आपको पता है अगर सन ना हो, सन प्रेजेंट ही ना हो हमारे सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर है ना वो सन की तरह एक्ट करेगा, और हमारे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ना वो जुपिटर के अराउंड घूमेंगे, क्योंकि जुपिटर बहुत हैवी है, बहुत लार्ज है, उसे किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। और उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। और अगर इसकी ग्रेविटी थोड़ी, अभी जितनी इसकी ग्रेविटी ना, अगर इससे 80% ज़्यादा हो गई ना, 80% और बढ़ गई, तो जुपिटर अपनी ही ग्रेविटी के अंदर खुद ही एक्सप्लोड हो जाएगा और बन जाएगा एक ब्लैक होल। खुद ही वो एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और भी, जैसे अब जुपिटर के अंदर ना, जुपिटर और सन की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जुपिटर के अंदर भी सेम हीलियम हाइड्रोजन की जो है रिएक्शंस चलती हैं, और इतना ज़्यादा टाइम और इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से ना जो सारी हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स कंप्रेशन हो रही है ना, लिक्विफिकेशन हो रही है, वो सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ओशियन बन जाता है। और वो ओशियन जो जुपिटर पे बनता है ना, वो अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन, ठीक है। जुपिटर पे तो सैटेलाइट भेजना भी मुश्किल है, वहाँ पर सॉलिड सरफेस ही नहीं है कोई लैंड करवाने के लिए। जैसे अगर मार्स की बात की जाए तो मार्स जो है वो रेडिश कलर में क्यों है? बिकॉज मार्स पे ना बहुत सारा आयरन प्रेजेंट है। अब आयरन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन भी है मार्स पे 20% जितनी अर्थ पे प्रेजेंट है उसका 20% ऑक्सीजन मार्स पे भी प्रेजेंट है। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, आयरन से रिएक्ट करती है और क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, जिसको हम रस्टिंग कह देंगे, और आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका जो रेडिश कलर होता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर ऑफ मार्स। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता लगा हो, और यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या है ये पता लगा हो, कि हम यूनिवर्स के सामने क्या हमारी जो है पोजीशन है, और यूनिवर्स हमारे सामने क्या है। तो मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस से लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।